आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के उदयपुर में 13, 14 और 15 मई को कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इस चिंतन शिविर में देश भर से कांग्रेस के बड़े लीडर शामिल होंगे। शिविर में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया को बताया कि वे उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आज दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली में पूरे एआईसीसी के लोग राहुल जी के नेतृत्व में सब ट्रेन से बैठ के जाएंगे और रास्ते भर चर्चा भी होगी, क्योंकि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के सब साथ में रहेंगे। तो सोने से पहले तो सबसे मुलाकात हो भी जाएगी ट्रेन में। और कल से ही सब असेंबल होंगे, चिंतन शिविर की शुरुआत होगी और फिर अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें डिस्कशन होगा। जो 400 डेलीगेट आएंगे उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा और 6 विषय है जिसमें चर्चा होगी, जिसमें जैसा कि मैं कल भी बताया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय 5,000 और 6,000 रुपए से बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार 9,540 रुपए करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों से संबंधित मांगों पर कहा है कि इस संबंध में राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में मनरेगा रोजगार सहायकों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिलासपुर हाई कोर्ट परिसर के महाधिवक्ता कार्यालय में नवनिर्मित द्वितीय तल का लोकार्पण किया, जिसके निर्माण में 1,65,86,000 रुपए की लागत आई है। लोकार्पण कार्यक्रम में महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा, अतिरिक्त महाअधिवक्ता अमृतो दास सहित विधि अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से सीधे मुलाकात में लगे हैं। सरगुजा संभाग के 7 विधानसभाओं का दौरा करने के बाद अब वे बस्तर संभाग का दौरा करेंगे। दौरे को लेकर बस्तर संभाग के विधायकों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा अधिकारी कर्मचारी अपने अधूरे काम पूरा करने में लगे हुए हैं। बस्तर दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बस्तर जाएंगे तो वहाँ की बात देखिए, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संभागवार भी देखें तो अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक शैक्षणिक सब अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। और बस्तर का अलग है, सरगुजा का अलग है। और उसी प्रकार से मैदानी हिस्से में आएंगे तो वहाँ की समस्याएँ अलग होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में शामिल होने सांसद दीपक बैज, सांसद ज्योत्सना महंत और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा उदयपुर रवाना हुए। चिंतन शिविर को लेकर सांसद दीपक बैज ने कहा कि बहुत समय बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही संगठन को मजबूत करने को 2023 विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी। जी पूरी सरकार ने आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी नर्स दिवस पर कई तरह के आयोजन कर चिकित्सा जगत में नर्सों के योगदान को सराहा गया। इसी तरह राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में कार्यरत नर्सों ने एक दूसरे को नर्स दिवस की बधाई देकर केक काटा। वही नर्सों का कहना है कि निस्वार्थ भाव से मानव सेवा कर हमें खुशी मिलती है। जी, हम इस दिन को तो बहुत ही उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि हमारा नर्सेस डे है। और ये इस जैसे आज का दिन हमें ऐसा लगता है कि हम एक नई जोश आ गई है और हमको लगता है कि हम जो सेवा का काम कर रहे हैं वो बहुत ही जोश भर के और बिना किसी स्वार्थ के हर मरीजों का सेवा करें। यही हमारी यानी कि प्रेरणा है। सस्पेंड आईपीएस जीपी सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने जीपी सिंह की जमानत पर याचिका मंजूर कर ली है। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जीपी सिंह के घर पर छापा मारा था। आय से अधिक संपत्ति के सबूत मिलने के बाद उन पर एफआईआर कार्रवाई की गई थी। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेंच में जमानत की याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद करीब 120 दिन जेल में बंद थे।
बिलासपुर में कांग्रेस ने बंद किए गए रेल स्टॉपेज को फिर से शुरू करने, यात्री ट्रेनों को बंद करने के विरोध में प्रदर्शन किया। केंद्रीय रेल मंत्री के आगमन से पहले कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी ने प्रदर्शन की अगुवाई की। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कोल क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कोटा रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद थे, जिन्होंने रेल प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। प्रोत्साहित किया और सबको एक मंच पे एकत्रित किया और उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए सभी लोग ताली बजाते हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल,
एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उज्जैन में महाकाल के भक्तों का तांता साल भर लगा रहता है। यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब काशी के विश्वनाथ मंदिर की ही तर्ज पर महाकाल मंदिर के बाहर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ हो रहे कार्यों का जायजा लिया आज के जनधारा ग्रुप के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने। तो आप भी हमारी खास रिपोर्ट में देखिए कैसे सज रहा है महाकाल का दरबार। महाकाल की महानता सर्वव्यापी है। वे कालों के काल स्वयं काल चक्र के प्रवर्तक हैं। उज्जैन नगरी की महिमा भी महाकाल से है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर हुए भव्य विकास कार्य के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर कलात्मक ढंग से एक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस विकास कार्य से यहाँ की भव्यता और बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जून माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकाल मंदिर विस्तार योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन करने न्योता दिया है। तो दोस्तों, हम आज हैं महाकाल की नगरी और महाकाल परिसर में। यहाँ पर एक भव्य जो पुराना मंदिर है उसको भव्यता दी जा रही है। जिस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को बनाया गया उससे भी बड़ा यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ ज़मीन उपलब्ध थी। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये जो कुछ निर्माण हो रहा है, इस पूरे परिसर में तरह तरह के काम बहुत तेज़ी से युद्ध स्तर पे जारी हैं। आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ, ये जो पीछे तालाब है, ये पूरा परिसर आप देखिएगा कि किस तरह से इसके सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। और उज्जैन एक बार फिर सुर्खियों में रहेगा। वैसे तो सुर्खियों में है क्योंकि महाकाल की नगरी है, ये कालिदास की नगरी है, ये पहले से ही विक्रमादित्य की नगरी है। पर ये देखिए, ये विहंगम दृश्य किस तरह से पूरा काम आप दूरस्थ देखिए। ये आप देख रहे हैं किस तरह पूरे तालाब और आसपास के परिसर में ये काम हो रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से महाकाल मंदिर का परिसर जो अभी 2 हेक्टेयर का है वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत रुद्र सागर की तरफ 920 मीटर लंबा कॉरिडोर, महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार, दुकानें, मूर्तियों का निर्माण जैसे काम हो रहे हैं। इस कॉरिडोर में भगवान शिव, गणेश, हनुमान के बेहद कलात्मक मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सप्त सागरों में शुमार प्राचीन रुद्र सागर की सफाई का कार्य भी शुरू हो गया है। सफाई उपरांत इसमें नर्मदा शिप्रा नदी का उपचारित जल भरा जाना है। नीलकंठ वन के निर्माण की भी तैयारी है। श्रद्धालुओं के लिए 1700 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। महाकाल मंदिर को सोलर पैनल से लैस किया जा रहा है। साथ ही यहाँ लेजर और लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। इस तरह महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी काफी बड़ा आकार ले रहा है।
रायपुर में हत्या के मामले नहीं थम रहे हैं। रोजाना इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। मंदिर हसौद थाना इलाके के MM फन सिटी के पास एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है। किसान दिनेश ठाकुर का शव घर के बिस्तर में ही पाया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के सिर में गंभीर चोटों के निशान हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि किसी वजनी चीज से उसके सिर पर हमला किया गया है। फिलहाल मंदिर हसौद थाना पुलिस मर्ग कायम कर जांच में लगी हुई है। देखिए, मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पीपरहट्टा गांव का मामला है। दिनेश ठाकुर नाम का व्यक्ति था, 50 वर्ष इसकी उम्र थी और रात में इसका शव उसके घर में मिला है। इसमें मंदिर हसौद थाने को इसकी सूचना मिली पर इसमें मर्ग और अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। सिर में इसके चोट है और अभी प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। इसमें अब जांच की जा रही है। आरोपी के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, विवेचना की जा रही है। कुछ विवाद वगैरह सामने है जैसे पारिवारिक? इसमें नहीं, अभी तो जाँच इसकी की जा रही है। जाँच के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में वन विभाग के तृतीय श्रेणी लिपिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर है। लिपिकों के हड़ताल से विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। बता दें कि इससे पहले भी वन लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने 2019 में 17 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था। कर्मचारियों की मांग है कि वन सेवा भर्ती नियम को अद्यतन कर लेखापाल के 317 पदों को सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 1 के 78 पदों को लेखा अधीक्षक के पद में समाहित की जाए। दूसरी प्रमुख मांग छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व विभाग की भांति अधीक्षक पद को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग 27 तारीख से लगातार आंदोलन में बैठे हैं। आज 16वां दिन है। हमारे 10 मांगे हैं, जिनमें से प्रमुख मांग है कि लेखापाल को सहायक ग्रेड 1 में और सहायक ग्रेड 1 को लेखाधीक्षक पद के पद पर पदोन्नति पद परिवर्तन किया जाए। और दूसरी मांग है वन लिपिक के पद नाम के हिसाब से शासकीय आवास निर्माण किया जाना। ये हमारे मुख्य मांग है, जिसमें से कंप्यूटर ऑपरेटर का पदोन्नति के चैनल है। वायरलेस ऑपरेटर को भी पदोन्नति के लिए मांग किए हैं हम लोग। ये हमारे सभी मुख्य मांगे हैं। और सभी कर्मचारियों को 1000 मोबाइल भत्ता दिए जाने की मांग है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार।
बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला यह सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। निगम व्यवस्था पर आधारित किसी भी नगर की महत्वपूर्ण इकाई है वार्ड। शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में संचालित है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। प्रदेश के 14 नगर निगमों में 101 वार्ड कार्यालयों में नागरिकों की 13,983 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 13,000 से अधिक शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा चुका है। वार्ड कार्यालयों में साफ सफाई, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, नालियों और स्ट्रीट लाइट का संधारण, भवनों की साफ सफाई, पाइपलाइन लीकेज संधारण और स्वच्छ पेयजल संबंधी समस्या का शीघ्र निराकरण मुख्य वार्ड कार्यालय योजना का हिस्सा है। इसके अलावा निकाय द्वारा जारी की जाने वाली अनेक सेवाओं जैसे भवन अनुज्ञा, दुकान पंजीयन, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवासीय योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र और निकायों से संबंधित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के अलावा समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर ही किए जाने की व्यवस्था वार्ड कार्यालय द्वारा की गई है। शहरी जनता के लिए अवार्ड है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। वार्ड बेहतर तो शहर बेहतर। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नियमितीकरण की मांग को लेकर शुक्रवार 13 मई को स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। जांजगीर चांपा जिले के स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होंगे। सभी संविदा कर्मचारी राजधानी रायपुर जाकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने CMHO को ज्ञापन सौंपा है।
कल पूरे प्रदेश के सर्वविभागीय जो संविदा कर्मचारी है 1 दिवसीय हड़ताल पे जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि शासन के जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया गया था। आज सरकार के 3 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और बीच में भी हमने हड़ताल किया था तो उन्होंने कहा कि समय सही नहीं है, आगे इनका किया जाएगा। आप लोग नियमितीकरण की बात कही थी और समय निकलता जा रहा है। हम शासन प्रशासन को अपना ध्यानाकर्षण के लिए पूरे प्रदेश के लोग कल 1 दिवसीय हड़ताल में रायपुर में जमा हो रहे हैं और हमारी मांगों पर निराकरण करने के लिए सरकार को मांग पूरी करे, हम यही निवेदन करते हैं। राजनांदगांव जिले में महापौर हेमा देशमुख ने आज 25,61,000 रुपए के घाटे का बजट पेश किया। बजट शुरू होते ही विपक्षी दल भाजपा ने जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद भाजपा पार्षद गगन IH को निलंबित कर दिया गया, जिससे भाजपा पार्षद दल सभापति के आसन तक पहुंच गए और हंगामे के बीच भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिससे माहौल गर्मा गया। नगर निगम में अब तक सभी महापौर ने घाटे का बजट पेश किया है। पिछले सत्र की बात करें तो 45,26,000 के घाटे का बजट पेश हुआ था। इस सत्र के बजट में शॉपिंग मॉल और निगम की आय बढ़ाने संबंधित विषय को फोकस किया गया था। सर्वसम्मति से 30 बिंदुओं वाला बजट 2 घंटे के भीतर ही पास हो गया। में हंगामा हो रहा है क्योंकि महापौर ने पिछले 2 बजट की तरह इस बार भी पूरे झूठे वादों के साथ में बजट लेकर आई है। महापौर जी के हेमा देशमुख जी जब से महापौर बनी है नगर निगम को राज्य शासन से, जबकि राज्य में उनकी खुद की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, 5 करोड़ रुपए अधोसंरचना मद में और 5 करोड़ रुपए राज्य परिवर्तित मद में मिला है। आज जो बजट महापौर जी ने प्रस्तुत किए मालूम है कितने का? आप टोटल करेंगे तो 1 अरब 4 करोड़ और 20 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत करी है। 2.5 साल में महापौर को यदि 5-5 करोड़ रुपए 2 योजनाओं में मिलता है तो 1 अरब रुपया, मतलब जैसे पहले बजट में महापौर जी बोली थी कि सपनों का शहर बनाऊंगी, महापौर जी रात में सोती है, सपना आता है, सुबह बजट में शामिल कर देती है। बात ये कि अपन बजट की चर्चा करने अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर रहे थे भाग लेंगे, लेकिन उसी समय राजा तिवारी जी द्वारा पार्षद डॉक्टर रमन जी के मुर्दाबाद बोला, इसी का हमने विरोध किए। किस बात की गाली दे रहे हो डॉक्टर रमन को? यहाँ के गाली किस काम की दे रहे? बजट का मामला, बजट में चर्चा कीजिए आप। वो गाली गलोच की इसी बात पर धक्का मुक्की, डॉक्टर रमन को मुर्दाबाद को नारे लगा रहे थे, इसी बात पर उनसे धक्का मुक्की और सब हंगामा खड़ा हो गया। हमने आज बजट पेश किया, करीब 465 करोड़ 67 लाख का ये बजट है। इसमें हमने सुविधाओं को ध्यान रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बजट रखा है। उसमें हमारा मुख्य रूप से गुड़ाखो लाइन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है, क्योंकि 15 साल में किसी ने यहाँ नगर निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब हमको जरूरत हो गई है हम लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें, खासकर नगर निगम को। धमतरी जिले के सिहावा नगरी रोड में सियादेही के पास ओवरटेक करते हुए स्कॉर्पियो इनोवा में जोरदार टक्कर हो गई। उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से अधिक घायल हो गए। बताया गया है कि सभी गरियाबंद से बारात लेकर धमतरी के तरसिवा आ रहे थे। जामुल थाना इलाके में एक नवविवाहित जोड़ी के बीच आपसी मतभेद इतना बढ़ा कि पति ने शादी के 10 दिन बाद ही पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। इस प्रेम विवाह का इस कदर दुखद अंत होगा ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। युवक युवती ने प्रेम विवाह तो कर लिया पर आपसी समझौते की कसौटी में खरे नहीं उतर पाए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची जामुल पुलिस ने शव को मर्चुरी में रखवा दिया है। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने बताया कि युवती की पीट कर हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने उसके पति विवेक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जामुल थाने के अंतर्गत का मामला है जो लक्ष्मीपारा वार्ड का है और पिता देवांगन है। अभी रिसेंट में 30 तारीख के को ही विवेक गुप्ता नामक लड़के के साथ में अभी विवाह हुआ था और लगभग रात की घटना ऐसा प्रतीत हुई प्रथम दृष्टया और आरोपी लड़का पुलिस की हिरासत में थाने लगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।